सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रूस के खिलाफ यूक्रेन की एक बड़ी तैयारी है। रूस ने खुद बताया है, दोस्तों आप बता दूं कि रशिया ने खुद कह दिया है कि मॉस्को के ऊपर यानी रूस की राजधानी के ऊपर यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उसकी वजह अब यह है क्योंकि अब यूक्रेन रशिया तक यानी रशिया की राजधानी तक पहुंच चुका है। अब वो मॉस्को में बड़े हमले करने में कामयाब हो रहा है। जैसा ये देखिए चलती हुई गाड़ी से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो है, जिसमें आप देखिए रूस की राजधानी जो है उसकी बिल्डिंग में देखिए आप ज़बरदस्त तरीके से ड्रोन हमला हुआ है और ऐसे कई हमले हुए हैं, जिसके बाद रूस ने बयान जारी करके कहा है कि अब यूक्रेन। दोस्तों उधर पोलैंड तो पहले से ही थर थर कांप रहा था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसका कुछ गलत माफ कीजिएगा दोस्तों, अब वो हो गया है। पोलैंड के अंदर बेलारूस के 2 फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर घुस गए। ठीक है, कमाल की बात यह है कि वो कामयाबी से पोलैंड के अंदर घुसे और बेलारूस के वो जो हेलीकॉप्टर थे वापस भी आ गए। पोलैंड पूरी तरह से तिलमिला गया, उसकी तो भाई साहब ऐसे दिल दुख दुख सा कर गया। हाँ, उसका दिल ऐसे मुंह में आ गया, क्या कर दिया हमने इसने। लेकिन फड़फड़ाते उसने क्या किया, मतलब यूरोपीय यूनियन को बताया, पापा अमेरिका को बताया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को बताया, सबको बताया कि हाय हाय हमारे में घुसपैठ कर दी। और वह बुरी तरह से बेलारूस पर भड़क गया और बेलारूस के जो एम्बेसडर उनको समन करके खरी खोटी सुना डाली कि भाई साहब ऐसे कैसे हो रहा है, आपकी नीयत सही नहीं है। बहरहाल बेलारूस ने इनकार कर दिया। बेलारूस बोल रहा है भाई हमारा तो कोई नहीं, अब हमारा हेलीकॉप्टर तो नहीं था भाई, हम तो नहीं, झूठ बोल रहे, यह झूठ बोल रहा है लौंडा। अब पोलैंड समझ चुका है कि भाई खतरा बढ़ रहा है, तो पोलैंड ने अब जाकर अपने बॉर्डर पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन, सैनिक सभी तैनात कर दिए हैं। उधर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यह भी बयान दिया कि हमारे बॉर्डर पर तो वैगनर के बहुत सारे फाइटर्स तैनात हैं। सुनिए जरा इनकी बात। Właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat. Rosja i Białoruś zresztą zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem wcześniej. Jest to obserwowane na terytorium Litwy. Wiem również, że jest obserwowane na terytorium Łotwy i widzimy to także u nas. Tak się będzie właśnie działo. Na tym polegają। अब वैगनर ग्रुप का खौफ अमेरिका को भी सता रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि अगर हमारे नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला किया वैगनर ग्रुप ने, तो यह माना जाएगा कि रशिया ने हमला किया है और इसके बाद जो होगा जिम्मेदार रशिया होगा। यानी रशिया और वैगनर ग्रुप दोनों को हड़का दिया है अमेरिका ने। दोस्तों उधर बेलारूस बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगा रहा है। बेलारूस ये चाह रहा है कि ईरान हमारे बॉर्डर पर, यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर फैक्ट्री बनाए और वहीं पर ड्रोन रशिया के लिए बनाए। रशिया ऐसे खतरनाक हमले कर रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल निकलती है यूक्रेन की, जाकर वो रूस के हमले को रोकती तो है, लेकिन टकरा कर इतनी दूर जाकर गिर रही है कि ऐसा ही कांड हुआ है कि रोमानिया में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा यानी मिसाइल का एक टुकड़ा जाकर गिर गया, जिससे रोमानिया में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए। उधर दोस्तों यूक्रेन कम नहीं है। यूक्रेन रूस की राजधानी तक, जैसे मैंने शुरू में कहा, पहुंच चुका है। मॉस्को के एक वेयर हाउस में हमला कर दिया यूक्रेन ने, जिसके बाद ऐसी आग लगी। मेरे दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक हर तीसरा अमेरिकी नागरिक ये चाहता है कि अमेरिका की सेना को यूक्रेन में होना चाहिए रूस के खिलाफ।
लेकिन बाइडेन सरकार ने पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया है कि हमारा कोई भी अमेरिकी सैनिक यूक्रेन नहीं जाएगा। अब दोस्तों यूक्रेन को दुख तो हो रही है। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन ने बड़ी बात रखी है। यूक्रेन ने कहा है कि हमारे पास प्लान मौजूद है, अगर रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन की सेना ने हमारे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मार दिया तो हम क्या करेंगे। प्लान ये है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लान ये है कि ज़ेलेंस्की के बाद कुछ डिप्टी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, कमांडर हैं, वो सब मिलकर यूक्रेन की सरकार चलाएंगे। दोस्तों रूस के बॉर्डर पर एक शहर है बेलग्रोड, वहाँ रूसी लोग रहते हैं ऑफ कोर्स। अब वहाँ पर यूक्रेन हमला कर रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए ही उस बेलग्रोड में जो रूसी लोग रहते हैं उन्होंने अपनी पूरी एक सेना तैनात कर ली, मतलब खुद ग्रुप बना लिया कि भाई हम अपने आप को बचाएंगे। रूस इतना खुश हुआ, यानी व्लादिमीर पुतिन इतना खुश हुए कि उन लोगों को हथियार दे दिए कि लो बेटा, तुमने अगर लाठी उठाई है तो लाठी से नहीं, अब ये लो ड्रोन लो, मिसाइल लो, रॉकेट लो, राइफल लो। देखिए Самоделка обходится в 2 раза дешевле, чем китайская. Вручение оружия ко мне. अब दोस्तों अब्राहम टैंक जो अमेरिका अपना यूक्रेन को देने वाला है, उसमें से सेंसिटिव जो टेक्नोलॉजी है वो वापस निकाल रहा है, यानी खोखला करके दे रहा है। बताइए, अब मैं आपको कार देता हूँ और उसमें से टायर निकाल लेता हूँ चारों, या इंजन निकाल, कोई एक चीज़ निकाल दूँ, तो भाई वो किसी काम की वो बात तो नहीं रहेगी ना। चलिए मान लीजिए कि भाई कार तो चलेगी, तब भी टायर मत निकालो, कुछ और निकाल दो, चलिए। अब अगर मैं चारों सीट निकाल लूँ तब भी खोट तो है ना उसमें। तो अमेरिका यही कर रहा है, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है अपने अब्राहम टैंक से निकाल कर यूक्रेन को दे रहा है। उधर रूस ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर देर रात को हमला कर दिया। मेरे दोस्तों हंगरी पूरी तरह से रूस के समर्थन में उतरा हुआ है, तो अमेरिका अपने बाल नोचने में लग गया। अमेरिका ने हंगरी से चिढ़कर हंगरी के लोगों के लिए जो वीज़ा था उसको लिमिटेड कर दिया है। हंगरी के लोगों को अब वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने बड़ी जानकारी दी, कहा इसी साल में ही 2,30,000 नए लोग सेना में शामिल हो चुके हैं। रूस की सेना मजबूत हो चुकी है। दोस्तों रमजान कादिरोव पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन का दिल जीत चुके हैं। तो ये तस्वीर देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने रमजान कादिरोव की मां को ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है और इनाम से नवाजा है। अब यूक्रेन अपने आम लोगों को सेना में भर्ती कर रहा है। अब वो लोग, यूक्रेन के लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते, इसके लिए वो फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उनकी टांग टूटी हुई है, एक टांग लकड़ी की है, दिल धड़कता नहीं है, आंख टेढ़ी है और सीधे चल नहीं पाते, अपंग है, अब्बा डब्बा चब्बा है, कुछ भी लिखवा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, यूक्रेन एक अच्छी चीज़ कर रहा है। जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनको वो 5 लाख रुपये, इंडियन में बता रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे रहा है कि ये भाई 5 लाख लो और अपने आप को बचाओ, कहीं कोने कोतड़े में चले जाओ। उधर अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस यूक्रेनी नागरिकों पर प्रेशर डाल रहा है कि ज़बरदस्ती आप हमारा रूसी पासपोर्ट लो और रूसी बन जाओ। दोस्तों देर रात को रूस ने ईरानियन शहीद ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमला किया, तो यूक्रेन के फाइटर्स के द्वारा उस ईरानी ड्रोन के ऊपर गोलीबारी की गई।
उधर दोस्तों यूक्रेन के इज़्मील के इलाके में रूस ने एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया। यूरोपियन और देश आइसलैंड, आपने नाम सुना होगा, इसने पूरी तरह से मॉस्को के अंदर यानी रूस के अंदर सारा कामकाज रोक दिया है। उधर दोस्तों रशिया ने अब नॉर्वे को भी अपने अनफ्रेंडली लिस्ट में डाल दिया है, नॉर्वे से भी अब दूरी बना ली है। लेकिन आपको बता दूं कि यूक्रेन ने रूस का जीना हराम कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को पर ऐसा हमला किया कि किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन आपको नजर आएगा, लेकिन यह हकीकत है, सच्ची घटना है और बड़ा यूक्रेन का रूस पर हमला है। इतना ही नहीं, रूस के ब्रियांस्क के इलाके पर भी यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया। उधर जर्मनी ने यूक्रेन के पिछवाड़े पर नोच लिया है, कह दिया है कि हम अपनी टॉरस क्रूज मिसाइल भैया आपको नहीं देंगे। उधर यूक्रेन ने रूस की पोजीशंस पर हिमराज मिसाइलें दागी हैं। लगभग 1 लाख यूक्रेनियन जो ब्रिटेन में शरणार्थी हैं, उनको मजबूर होना पड़ रहा है ब्रिटेन छोड़ने को, क्योंकि उनका वीजा खत्म होने वाला है। रशिया ने इसके अलावा खार्किव पर बमबारी की है, जिसके विजुअल दिखाऊंगा। उधर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रूसी फाइटर जेट्स ने हमला किया है। यूरोपीय यूनियन ने अब पाबंदी बेलारूस पर लगा दिया है, क्योंकि इल्जाम बेलारूस पर यह है कि वो हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रोम शैडो खतरनाक बर्तानिया की मिसाइल से हमला किया गया यूक्रेन के द्वारा रूस के क्रीमिया के इलाके पर, जिसे रशिया ने मार गिराया। Бля, все же от него осталось антиракеты. Да, нихуя не осталось. Да, нихуя не осталось. Аккуратно, не весь, возле боевой части хуйня была. Это стрёмная где-то штука. Хрень какая-то. А маркировочек ничего нету, нигде не осталось. Мозги какие-то есть в этой коробке. По-любому. वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए, मेरा नाम याद रखिए और दुआओं में तो मुझे जरूर याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे, हाँ सही पहचाने। जय हिंद।